ये कहानी है दिनेश और सुनीता की 10 साल की छोटी बेटी गुड़िया की। एक बार ये सभी गर्मी की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गए। उन्होंने वहाँ बहुत मजा किया। गुड़िया ने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी थी, तो जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई, उसकी शरारतें भी शुरू हो गयी। पापा पापा, ये लो, इससे बचो। बर्फ का गोला दिनेश की पीठ पर लगता है। इसे देख सुनीता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गुड़िया द्वारा फेंका गया बर्फ का एक गोला उसे भी लगता है। ये देख दिनेश भी जोर जोर से हंसने लगता है। ये लोग पूरे एक सप्ताह यहाँ रहे। ये पूरा समय उनके लिए पूरी मस्ती भरा रहा। एक सप्ताह कैसे खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक सप्ताह बाद जब वो बस द्वारा वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी पापा, मुझे तो यहाँ बहुत 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 मजा आया। मुझे हर साल गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आना है। आएंगे बेटा, आएंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बस के ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। असल में बस के आगे एक जानवर अचानक से आ गया था। उसी को बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया था, लेकिन बस फुल स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगने के कारण बस अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई। पल में हर ओर चीख पुकार मच गई। पापा पापा, मम्मा मम्मा। दिनेश और सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। गुड़िया को भी बहुत चोट लगी। वो बेहोश थी। पुलिस वालों ने उसके चाचा चाची को इस एक्सीडेंट की खबर फोन पर दी। वो भागे भागे आए। गुड़िया की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक पैर में बहुत चोट लगी थी और वो पैर बहुत देर तक पत्थरों में दबा रह गया था। इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। हालांकि इस घटना को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन तृप्ति के मन पर इसका गहरा सदमा लगा था। ना 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 ना, मैंने कहा ना गुड़िया, रोना नहीं है। अगर तुम रोगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। गुड़िया, हमने कहा है ना, अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ, लेकिन प्लीज रो मत, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। चलो अब हंसो 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 हंसो। अमूल्य और रजनी जब गुड़िया से ये बातें कर रहे थे, तो उनकी अपनी बेटी तृप्ति ये सब सुन रही थी। गुड़िया के माँ पापा के बाद उसके चाचा अमूल्य और चाची रजनी उसे अपने घर ले आए थे। वो उसे अपनी बेटी तृप्ति की तरह खूब प्यार करते, लेकिन तृप्ति गुड़िया से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि उसके आने के बाद उसके माँ बाप उसे कम प्यार करते हैं। वो किसी न किसी बहाने गुड़िया को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। जब देखो फालतू का रोती रहती है और मम्मी पापा को इमोशनल करती रहती है। मैं सब समझती हूँ इसकी नौटंकी। ये तो मम्मी पापा ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, वरना मेरा वश चले तो इसकी सारी नौटंकी निकाल दूं। तृप्ति और गुड़िया एक ही स्कूल में पढ़ते थे। घर में तो मम्मी पापा के कारण वो चुप रह जाती थी, लेकिन स्कूल में जब भी मौका मिलता तो वो उसे नीचा दिखा देती। गुड़िया? हाँ तृप्ति, कुछ काम था क्या? वो ऐसा है ना, स्कूल में रिले रेस हो रहा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसमें तुम्हारा नाम दे दूं। तुम तेज तो भाग लोगी ना? ये सुनकर वहाँ खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। गुड़िया को बुरा तो लगा, लेकिन अब इसी सच के साथ उसे जीना था। एक दिन की बात है, तृप्ति ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स जानबूझकर गुड़िया के बैग में डाल दी और स्कूल की मैडम को ये बताया कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गई है। स्टूडेंट्स, तृप्ति की ज्योमेट्री बॉक्स अगर किसी ने गलती से रख ली है तो प्लीज उसे वापस कर दे, नहीं तो सबके बैग की तलाशी ली जाएगी और अगर तलाशी में ज्योमेट्री बॉक्स निकला तो दोषी को पनिशमेंट मिलेगी। टीचर की बात सुनकर क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तब टीचर ने एक एक कर सारे बच्चों के स्कूल बैग की तलाशी ली। जैसे ही टीचर गुड़िया के पास आई, आई एम सॉरी मैम, लेकिन गुड़िया पर मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज इसके बैग की तलाशी मत लीजिए। नो, ये तो और बच्चों के साथ अनफेयर होगा। जब तलाशी हो रही है तो सबकी होगी। ये कहकर टीचर ने गुड़िया का बैग खोला। ज्योमेट्री बॉक्स उसी के बैग से निकला। टीचर ने उसे डांट लगाई और आइंदा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। तृप्ति ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बॉक्स उसके बैग से कैसे निकला। एक दिन तृप्ति ने फिर से उसके साथ एक शरारत की। उसने च्युइंगम खाकर टीचर के बैठने की जगह लगा दिया और इसका इल्जाम गुड़िया पर लगा दिया। टीचर ने गुड़िया को फिर से बहुत डांटा। तृप्ति मेहमानों के सामने भी गुड़िया को किसी न किसी बहाने नीचा दिखाया करती थी। बेचारी गुड़िया क्या करती? वो चुपचाप सब सहती और अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर आंसू बहाती। मम्मा पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी मेरी याद आती है क्या? आप लोग क्यों इतनी दूर चले गए जहाँ मैं नहीं जा सकती? आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
इन सब तकलीफों के बावजूद गुड़िया खूब मन लगाकर पढ़ती। स्कूल की उन सारी एक्टिविटीज में भाग लेती जो वो कर सकती थी। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी उसे जल्द देखने को मिला। स्टूडेंट्स, अब बारी है उस अवार्ड की जिसका आप सभी को इंतजार है। इस साल के स्टूडेंट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है गुड़िया को। सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। स्टेज पर अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई गुड़िया धीरे धीरे पहुंचती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अवार्ड देती है। स्कूल के स्टाफ और बच्चे फिर से ताली बजाते हैं। तृप्ति ने पूरे स्कूल के सामने गुड़िया को बैड स्टूडेंट बनाना चाहा था, लेकिन वो तो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। इन सब बातों से तृप्ति जल भुन गई। एक दिन दोनों स्कूल से लौट रहे थे। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो, एक सांड पागल हो गया है। उसने कितनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर गईं। हे भगवान, सांड! अरे ये सांड तो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ ही देर में सांड भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने तृप्ति को उठाकर पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी, गुड़िया मुझे बचा ले, नहीं तो ये सांड मुझे मार डालेगा। तृप्ति तू भाग भाग यहाँ से, मैं इस सांड का ध्यान भटकाती हूँ। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। आनन फानन में उसने वहीं जमीन से धूल उठाई और सांड की आंखों में झोंक दी। इतनी देर में तृप्ति वहां से भाग गई। सांड को बहुत गुस्सा आया। वो गुड़िया की ओर बढ़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। इतनी देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सांड को वहां से भगाया और गुड़िया को अस्पताल पहुंचाया। उसे गहरी चोट लगी थी। वो 2 दिन कोमा में रही। तीसरे दिन उसे होश आया। मेरी बहादुर बच्ची, आई लव यू। गुड़िया, आई एम सॉरी। अरे सॉरी, वो किस बात के लिए? पापा, मम्मा, आप लोगों को पता नहीं है मैंने गुड़िया को कितना तंग किया है। इसे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी जब मेरी जान पर बनाई तो ये उस पागल सांड से भिड़ गई। आई एम सॉरी गुड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। इस घटना के बाद तृप्ति बिल्कुल बदल